नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। राजस्थान के उदयपुर का चर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड, उस दर्जी का न सिर्फ कट्टरपंथियों ने सिर्फ कलम किया था, बल्कि उस हमले को कैमरे में कैद करके वीडियो भी वायरल किया था। इस घटना ने न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश की सियासत में हड़कंप मचा दिया था। ऊपर से इस मामले पर नुपुर शर्मा के बयान से सियासत और गर्म हो गई थी। अब उदयपुर के उस टेलर की हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स आने वाली है, जिसका ट्रेलर लॉन्च होने के बाद ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया। फिल्म के खिलाफ धर्म के कुछ ठेकेदार अदालत तक पहुंच गए। दिल्ली से लेकर मुंबई और गुजरात की हाईकोर्ट में इस फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की गई है और इसके खिलाफ याचिकाएं भी लगाई गई। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मंदी ने फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका यह कहना है कि फिल्म समाज में भाईचारे के खिलाफ है। इस फिल्म के ट्रेलर में अशोभनीय टिप्पणियां की गई हैं। यह फिल्म देश की अमन, शांति और आवाम के बीच सांप्रदायिक सौहार्द को आग लगाने के लिए बनाई गई है। इन्हीं आरोपों के साथ मदनी फिल्म की रिलीज पर बैन की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सिर्फ ट्रेलर से ही मौलाना ने कैसे पूरी फिल्म विवादित होने का अंदाजा लगा लिया। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस ताल ठोक कर, लेकिन उससे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। फतवा देके हाईकोर्ट चले गए। लाखों लोग किसी मौलाना आसफ मदनी के भड़काने पे हमारी जो यूनिट है प्रोडक्शन की, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्रू और जो एक्टर है उनका गला काटने की चेतावनी दी। कब तक चलेंगे ये फतवे? पहले जो फतवा लगा था 28 जून को मेरे पिताजी के खिलाफ लगा था, उसका नतीजा हम देख चुके हैं क्या हुआ मेरे पिताजी के साथ। उसके बाद आज ये मूवी आ रही है, इसके खिलाफ फतवा लग चुका है। तो क्या मतलब देश मतलब संविधान से नहीं, इन फतवों से ही चलेगा क्या? फतवे जारी करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई जाए और इनके सबके खिलाफ कड़ा डिसीजन होना चाहिए। देश में फतवों का प्रकोप जो है हिंदू कब तक झेलेगा? चलिए अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हैं भारत एस श्रीनेत, जो कि फिल्म के डायरेक्टर अमित जानी हैं, फिल्म निर्माता यश साहू हमारे साथ हैं, कन्हैया लाल के बेटे सतानंद महाराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मगुरु हैं, अमन गिरी महाराज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, धर्मगुरु हैं, नाजिम खान इस्लामिक स्कॉलर हैं, नूर अहमद अजहरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर है। मैं सबसे पहले अमित जानी जी आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा। अमित जानी जी, ये जो याचिकाएं लगाई गई हैं, ये कहा जा रहा है कि ये फिल्म भाईचारे के खिलाफ है। ऐसा क्या बना दिया आपने कि जिसको लेकर हाय तौबा मच गई? सर, भाईचारे के और संविधान के खिलाफ तो इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि किसी भी फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये जो सवाल उठा रहे हैं ये भारतीय सेंसर बोर्ड पे भी है और भारत की सरकार जिस पे इनका कोई भरोसा नहीं है, जिसको ये अपनी सरकार नहीं मानते, ये सवाल उस सरकार पे भी है। जब लखनऊ में कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई थी तो यही मदनी और इनकी जमीयत उलमा हिंद, जो एक कट्टरवादी संगठन है, इन्होंने कहा था कि हम कमलेश तिवारी के हत्यारों का केस लड़ेंगे, मुफ्त में उनको लीगल एड देंगे। आज जब कन्हैया लाल जी के हत्यारों की असलियत और उनके रूट्स कहां से निकलते हैं, कौन से मदरसों से उनको आतंकवाद की शिक्षा मिली और किस जगह से उनको आतंकवादी घटना की प्रेरणा मिली, सरतन से जुदा का नारा आता कहां से? जब आज हम उस सच्चाई को दिखा रहे हैं और वो भी पूरी तरीके के साथ, संवैधानिक तरीके के साथ, सिनेमेटोग्राफी और भारतीय सिनेमा का सम्मान करते हुए कानून में बंधे हुए हैं, सीबीएफसी ने हमको सर्टिफिकेट दिया है, तो उसके बावजूद ये मौलाना जो है, ये चूंकि कन्हैया लाल के हत्यारों के समर्थक हैं, जैसे इन्होंने ऐलानिया कहा था, अल ऐलानिया इन्होंने कमलेश तिवारी के हत्यारों को लीगल एड देने की बात कही थी मदनी ने, ऐसे ही मदनी कन्हैया लाल के हत्यारों के भी समर्थक हैं। कन्हैया लाल की हत्या पे इन्होंने कोई रिट नहीं डाली कि इस देश में सरतन से जुदा का नारा देके नबी के नाम पे आपने मेवाड़ की धरती पे किसी की गर्दन क्यों काट दी। तब इन्होंने कोई रिट नहीं डाली कि जितने देश में लोग सरतन से जुदा चिल्लाते रहते हैं, पागलों की तरह, सनकियों की तरह, इनको उठा के बंद करिए। लेकिन आज जब कन्हैया लाल जी की चीख, उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनके परिवार के आंसू, उनका मर्म दिखाने की बात आ रही है तो मदनी साहब के पेट में दर्द हो गया है। चूंकि ये आतंकवादियों के सरगना है, ये देश में सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन अगर कोई है तो जमीयत उलमा हिंद है। ये बंदूक हाथ में नहीं लेता है, लेकिन बंदूक हाथ में लेके जो घटनाएं करते हैं उनका समर्थन करता है। जमीयत उलमा हिंद
देश का कट्टरपंथी संगठन है। ये देश के अंदर जितने सरतन से जुदा का नारा लगाते घूम रहे हैं, ये गैंग का जो मुखिया है वो मदनी ही है। किसी संगठन को आतंकवादी संगठन बता देना ये सही नहीं है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस कार्यक्रम में जितने भी मेहमान जुड़े हैं ये उनकी निजी राय है, हम उसे इंडोर्स नहीं करते। लेकिन फिर भी मैं ये आपको कह दूं कि आप जो भी बोले तर्क सम्मत बोले, ऐसी कोई बात ना बोले जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। मैं नाजिम खान आपसे समझना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं जो कमलेश तिवारी के हत्यारों का अमित जानी जी, मैं अमित जानी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये कह देना कि हम इनके साथ, मैं जरा इस्लामिक स्कॉलर से भी सवाल कर लेता हूं। जो साथ है सर, नाजिम खान, ओसामा बिन लादेन के साथ। नाजिम खान मुझे एक बात बताइए, फिल्म इन्होंने बनाई है घटना पर, ऐसी ही हिंदुस्तान में न जाने कितनी फिल्में बनी है कई घटनाओं पर, क्यों बिना फिल्म देखे हुए पहले ही आपने ये कह दिया कि भाईचारे के खिलाफ है? हाँ पृथ्वी जी, देखिए जिस तरीके से टीजर के अंदर दिखाया गया, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने जो माहौल बनाने की कोशिश करी है। भाई देखिए कन्हैया की हत्या हुई, हम लोगों को बड़ा दुख है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मूवी के अंदर एक प्रोपगंडा के तहत पूरे भारत के अंदर से एक माहौल खराब करने की कोशिश करी गई, ये गलत है। भाई देखिए अब कन्हैया की फैमिली अगर इस फिल्म को देखेगी कितना दुख दर्द होगा उसके लिए। लेकिन अब सुन लीजिए, अरे पेट में दर्द हो जाता भाई आप लोगों के। आप ऐसे फिल्में बना के समाज के अंदर जो जहर बोना चाहते हैं बंद कर दीजिए। अरे भाई फिल्म जब भारत में रिलीज होगी तो उसका आने वाली नस्लों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में कभी आपने सोचा है? लेकिन आपने जिस तरीके की फिल्में बनाई, फिल्म के अंदर अभी एक केस भी चल रहा है मस्जिद को लेकर, आपने उस मस्जिद का भी जिक्र इसके अंदर कर दिया। भाई अभी वो कोर्ट के अधीन है, लेकिन आपने इस तरीके की जो मसाला डालना, जो उसमें एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करी है, पृथ्वी जी ये सही नहीं है और ये देश के अंदर नहीं होना चाहिए। भाई कन्हैया की फैमिली के साथ जब हम खड़े हुए थे, हमने कन्हैया की फैमिली को अपने गले लगाया था, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसी फिल्म बनाकर देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करके फिल्म अगर आपको बनानी है, फिल्म अगर इन्हें बनानी है तो एक सेकंड मैं अमित जानी जी मैं देख रहा हूं, अमित जानी जी मैं देख रहा हूं आपके बगल में कन्हैया लाल के बेटे यश भी बैठे हुए हैं। एक सेकंड, मैं अमित जानी जी मैं देख रहा हूं आपके साथ कन्हैया लाल के बेटे यश साहू भी बैठे हुए हैं। यश साहू जी, मेरी अगर आवाज आप तक जा रही हो, एक सेकंड अमित जानी जी, कन्हैया के घर कपिल मिश्रा गए थे, कन्हैया के घर कोई मुल्ला मौलवी कारी मुफ्ती अमित जानी जी एक सेकंड अमित जानी जी, मैं यश साहू से पूछना चाहता हूं। यश साहू जी, यश साहू जी, आप पर जो पीती वो जख्म कोई भर नहीं सकता। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने इस फिल्म का ट्रेलर देखा है? आपने इस फिल्म को देखा है? अभी तो रिलीज की डेट अभी बाकी है, 11 तारीख को रिलीज हो रही है। यह बताइए कहीं आपको ऐसा लगा कि आपकी जो रियल स्टोरी है उससे अलग हटके फिल्म बनी है? जी नहीं, ये मूवी हमें पूरी तरह से दिखाई गई है और इस मूवी में जो कुछ बताया गया है वो 100% सत्य है और सब कुछ हमने देखा है। तो ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है कि यह कहा जा रहा है कि फिल्म भाईचारे के खिलाफ है? देखिए वो इन लोगों की क्या सोच है उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, पर कहीं ना कहीं दुख होता है कि जिन लोगों ने किया और वो पूरे आतंकवादी तरीके से इस केस में इन्वॉल्व थे, इसके साथ इन्होंने पूरे स्लीपर सेल बेस पे मेरे पिताजी की हत्या की। तो बहुत दुख है कि जो देश के जो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और वही इनका सपोर्ट करते हैं, और जब कुछ चीज़ आतंकवाद के खिलाफ दिखाई जाए और उसका जब ये लोग विरोध करते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि साथ की आप बात कर रहे हैं, उस हत्याकांड के बाद क्या जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से आपके पास कोई आया था कि हम आपको लीगल एड दे रहे हैं, कानूनी सहायता दे रहे हैं, हमारी तरफ से वकील दे रहे हैं जो आपका केस लड़ेगा? नहीं, कोई भी नहीं आया, ना उस इंसिडेंट के बाद कभी कोई मिलने भी आया, कभी नहीं, कोई भी नहीं। आपको मदद कहां से मिली? हमको दिल्ली से बीजेपी के एक लीडर है कपिल मिश्रा जी, उनकी तरफ से मिली और जो राजस्थान गवर्नमेंट थी उनसे भी मिली। जी, आप कह रहे हैं कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया जो कि आपकी वास्तविकता, जो आपकी कहानी है उससे इतर हो, उससे अलग हो। अब सवाल अमन गिरी जी यहां पर है, ये खुद भुक्तभोगी हैं, कन्हैया लाल के बेटे हैं, ये कह रहे इस फिल्म में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, जो वास्तविक स्टोरी है। तब मैं पूछना चाहता हूं फिर इतना विरोध क्यों? बस सच से भागने की दौड़ है ये। आप कश्मीर फाइल ले लो, उससे भागे, आप केरला फाइल ले लो, आप उससे भागे, आज के समय में उदयपुर का जो सच है आप उससे भी भाग रहे हैं। आप हाजी नाजिम जी स्वयं इतना रोए, बिलक बिलक कर रोए उस पीड़ा के बारे में, जब इन्होंने पीड़ा बताया कन्हैया लाल जी की किस तरीके से निर्मम हत्या हुई।
और हम सब लोगों को उस सत्य को उजागर करने में एक साथ मिलकर सहयोग करना चाहिए, ना कि सच को रोकना चाहिए। इस सच की लड़ाई में जो जिस तरीके से ये संगठन, आप कहें हिंदू जितने भी लोगों का कत्ल कर रहे हैं, उनको कानूनी सहायता दे रहे हैं, चाहे कन्हैया लाल जी हों, चाहे लखनऊ में मिश्रा जी हों, जिन जिन लोगों को जो हत्यारे हैं, हत्यारों को पोषित करने वाला संगठन क्या कभी सही हो सकता है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं एक सवाल कर रहा हूं आप लोगों से। ये आप लोगों के ऊपर है किस तरीके से उनका पालन पोषण आप लोग कर रहे हैं। हाजी नादिम जी, इसका जवाब आपको भी लेना चाहिए, आप भी एक अच्छे मुसलमान हैं। हाँ देखिए, अब मैं आपको जवाब दे देता हूं। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे फिल्म के प्रोड्यूसर बैठे हुए, उन्होंने कन्हैया जी के ऊपर तो फिल्म बना दी। भाई देखिए हमारे जो अपने आइडियल है, भाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब पे फिल्म बनाइए, जो हम सुन लीजिए, अरे जो हमारी आने वाली नस्लों को एक पता चले ये सच आ रहा है। तरीके से अरे कौन एपीजे अब्दुल कलाम को नकार रहा है? के अंदर किस अरे तो तरह सारे देश की फिल्म हम बनाएंगे। अमेरिका को अरे हिला दिया। निजाम कुछ उस्मान ब्रिगेडियर के ऊपर अरे फिल्म तुम बनाइए, सब भाई पंचर वीर बनाओ। अब्दुल अरे हमीद के ऊपर तुम भी फिल्म बनाइए। बनाओ। अगर आपको फिल्म बनाने का ज्यादा ही शौक है तो भाई आप अखलाक के ऊपर भी फिल्म बनाइए। भाई उसके अगर साथ हम फिल्म बना हम तो अखलाक के साथ लेकिन भी, सुन लीजिए, के साथ भी है। और तबरेज़ इंसाफ के साथ जो हुआ, उसके ऊपर भी फिल्म बनाइए। देश को पता चले। जयपुर फाइल से लेकिन आप लोग बताइए। बताइए के अंदर जो नफरत का अजमेर माहौल फाइल से आप लोग बताइए। एक फिल्म के माध्यम से बना रहे हो। इस मुझे फिल्म ये के अंदर बताइए, सरकार को जुदा कर रहे हो, नारे लगा के बना रहे हो। इसका मतलब ये है कि टारगेट करने की बात कर रहे हैं। भाई सर टारगेट जुदा के इस तरीके के अगर इसमें टीजर के अंदर दिखाए गए ये सही से मार्केटिंग करनी चाहिए। ये देश के अंदर एक समाज के खिलाफ एक जहर फैलाया जा रहा है। आने वाली नस्लों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक सेकंड अमित जानी जी, अमित जानी जी, अमित जानी जी, सर ये अमित, झूठ बोल रहे एक सेकंड हैं। अमित, कन्हैया लाल के परिवार को किसी अमित एक जी, मुसलमान ने सहायता अमित जी, नहीं की। आप तो सर, फिल्में बनाते हैं, सर, फिल्में बनाते हैं, फिल्म डायरेक्ट करते हैं। अभी इसी सर, ताल ठोके में आपको एक चुनौती दी गई सर, कि आप अखलाक के ऊपर भी एक फिल्म बना दीजिए। अखलाक के ऊपर बनाएंगे या जुनैद के ऊपर बनाएंगे, ये कैसे तय करेंगे जो बैठे हैं? तो ये कैसे तय ये करेंगे कि आप इन्होंने पूछा है। समाज के अंदर इस तरीके का नफरत का माहौल पैदा करेंगे? अरे समाज के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करें। भाई ऐसा मत कीजिए। अरे भाई, पूरे भारत के अन्य फिल्मों से एक प्रेरणा ली जाती है, लेकिन अगर आप समाज के अंदर एक फिल्म के माध्यम से जहर घोलने की कोशिश करेंगे तो बंद कर दीजिए ऐसा जहर, मत बोलिए भाई, वरना यह हमने वाले इसलिए आपको कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपनी जेब की खातिर इस तरीके का माहौल समाज के अंदर पैदा करने की कोशिश करें। आप तो फिल्म दिखा के अपनी जेबें भर लेंगी, लेकिन ये पूछे कन्हैया के घर के कि जब वो फिल्म देखेंगे उनको कितना दर्द कन्हैया के गले काटने ये वालों बता के दीजिए। साथ अरे तुम लोग आप सिर्फ ऐसे में और तुम ढोंग करते हो। तो जी ये एक चेहरा ढोंग करते हो। जाते हैं। तुम ढोंग करते हो, गले लग कर रहे हो उसकी माँ के साथ। पीसीआर जरा सुनी नहीं बातें। नूर अहमद अजहरी को बुलाइएगा इनकी स्क्रीन चोर की दाढ़ी पर। में नूर अहमद तिनका। अजहरी जी, नूर अहमद सुनी अजहरी जी, बातें देश बात में कई सारे इंसिडेंट हुए हैं जिस पर मैं फिल्में ये बनी कह रहा हैं। हूं नूर क्या अहमद जी, फिल्में सर, नहीं मैं बननी ये कह चाहिए? रहा हूं कि और क्या अगर उसे जमीन सेंसर तले बोर्ड इनके पास पास कर रहा प्रोड्यूसर नहीं है, है, सेंसर तो बोर्ड अखलाक अगर के ऊपर पास फिल्म कर रहा है नहीं तो बनाते। फिल्म को बैन करने की मांग क्यों? पहली बात तो ये जो फिल्म निर्माता कहलाते हैं अपने आप को, भाई जो बैठे हैं आमिर जानी जी, ये अपनी जबान को लगाम दे तो बेहतर है। आपसे तेज बोल लेता हूँ, आपसे ज्यादा बोल लेता हूँ। आप जो अभी आतंकवादी उनको बोल रहे थे, मैं अखलाक पे फिल्म हम आपके कहने से बनाएंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोला, अखलाक मैं में आपके गाय, बीच में बोला नहीं। अखलाक के फ्रिज में गाय का मीट मैंने रखा था। अखलाक के घर में गाय का मीट मैंने रखा था। मथुरा के लैब में जो रिपोर्ट आई थी, अखलाक के फ्रिज में गौ मीट मिला है, वो मैंने रखा था। वरना मैं हार जाऊंगा। एक एक करके बोले प्लीज गाय काट के खाने के लिए अखलाक को मैंने कहा था। आपने अगर ये डिबेट उलमा को और मुसलमानों को गाली देने के लिए बुलाई, नूर अहमद अजहरी साहब, सर, नूर मैं ये अहमद, पूछ एक रहा हूं सेकंड, आपसे। नूर अहमद अजहरी साहब, मैंने शुरुआत में ही बोला, मैंने शुरुआत में ही बोला कि कोई अमर्यादित भाषा नहीं, शुरुआत में ही मैंने कहा। अखलाक को ठीक है, नूर अहमद अजहरी, गाय का मांस नूर अहमद खाने अजहरी के को मेरे लिए साथ कहा रखिएगा था। स्क्रीन पर, पीसीआर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो। नूर अहमद अजहरी जी, क्या फिल्म में रोक लग जानी चाहिए, और रोक लगनी चाहिए तो क्यों, मुझे वजह बता दीजिए। मेरे बीच में कोई ना बोले तब मैं बोलूंगा, आप बोले, वरना सुन रहे हैं नहीं बोलूंगा। इन्हें आप बोले, सुन रहे हैं गाली सर। देनी है, देते रहे। हाँ बोले, सुन रहे हैं सब। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि देश के जो तालीमी इदारे हैं वो बंद किए जा रहे हैं।
देश के जो स्कूल कॉलेज है उन पर प्रतिबंध हो रहा है और फिल्में बताएंगी हमें सच क्या है। ये जो सर से पांव तक झूठ का लिबादा ओढ़े हुए हैं, ये लोग बताएंगे सच क्या है। जब कन्हैया कुमार के वो कन्हैया लाल के हत्यारों को पुलिस ने पकड़ लिया है, उन्हें जेल भेज दिया है और हम चाहते हैं उसको फांसी हो, हम चाहते हैं उनको सजा हो। ये पहले भी था। तुम तो कमलेश तिवारी के हत्यारों को क्यों गलत दे रहे हो? इस आदमी पीसीआर यश साहू को रखिएगा स्क्रीन पर। ये गाने नहीं चलेंगे, हम नहीं मनाएंगे। तेरी आवाज ये लोग यश साहू को रखिएगा स्क्रीन पर। अमित जानी जी जरा आप माइक अगर दे दें, एक बार जरा माइक दे दें यश साहू को। यश साहू को दे दें, दुश्मन है। एक सेकंड। कभी ज्ञानवापी यश साहू मेरी आवाज अगर जा रही है तो माइक जरा दे दें यश साहू को। हाँ यश साहू जी, अब जरा रखिएगा नूर अहमद अजहरी साहब को। नूर अहमद अजहरी साहब देखिए, यश साहू कन्हैया लाल के बेटे भी हमारे साथ हैं, उन्होंने फिल्म देखी है, उनको दिखाई गई है, चूंकि उनके पिता की हत्या पर यह फिल्म बनी है। अब क्या यह फिल्म नहीं बननी चाहिए या बननी चाहिए, यह तय कौन करेगा? देखिए, मैंने आपसे कहा हमारा मुल्क संवैधानिक मुल्क है। हाँ, मौलाना अरशद मदनी संवैधानिक मुल्क के उन्होंने संविधान का रास्ता अपनाया। वो कोर्ट में गए हैं और इसको फतवा नहीं कहते हैं। वो कोर्ट में गए, उन्होंने जो मसाइल रखे कोर्ट कर देगा। बिल्कुल मैंने आपकी बात मान ली। नहीं, मैंने बिल्कुल आपकी बात मान ली। आपने उस घटना का कंडेम किया और आपने कहा कि हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन फिल्म बनकर क्यों नहीं आनी चाहिए, ये मुझे बताइए। फिल्म बनकर क्यों नहीं आनी चाहिए? यश साहू मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, आपने पूरी फिल्म देखी है, क्या इस फिल्म में जरा भी आपको लग रहा है कि अतिशयोक्ति है या फिल्म में कुछ छेड़छाड़ की गई है? आपके पिता के साथ जो कुछ भी हुआ उससे अलग दिखाया गया है। यश साहू बताएं। यश साहू बताएं। जी मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप बोला, इनका नाम आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। हाँ, पर जैसा इन्होंने बोला कि तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मेरे पिताजी का केस है ना, इसमें भी जो वकील खड़े हैं वो आप ही के समाज के हैं और सब उन्हीं को बचाने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो कहीं वो दो राह नहीं है कि मतलब आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, वो तो सामने है ना कि आप बचा रहे हो। ठीक है, 3 साल हो गए, अभी तक केस में क्या हुआ बताइए। आप चाहते हैं ना कि उनको सजा मिले, तो कहाँ मिली सजा 3 साल में, बताइए। अब भाई जज हम नहीं है। अगर मिल जाती, एक सेकंड, अगर मिल जाती ना तो ये मूवी नहीं बनती। मैं बता रहा हूँ आपको। आप सुन लो, जज हम नहीं है और जो वकील खड़े किए हैं वो संवैधानिक अधिकार है सबका देश। और अजमल गस्ताब के लिए जब वकील खड़े हो सकते हैं तो इनके लिए भी खड़े अगर हो गए तो खड़े, जो जज साहब फैसला सुनाएंगे वो पूरे देश को कबूल करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे पाकिस्तान से आया था। अरे अजमल कसाब के लिए वकील पाकिस्तान से आया था। अजमल कसाब के लिए वकील पाकिस्तान से आया था। आप क्यों पाकिस्तान हुए जा रहे हैं? इस आदमी को टीवी में बोलने हिंदुस्तान का नहीं था। कहेगा फालतू बकवास कर रहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, प्लीज अजमल कसाब को फांसी थोड़ी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें, कोई निजी टीका टिप्पणी वो नहीं। हिंदुस्तान का था। अरे राजस्थान के मुस्लिम संगठन भरत श्रीनेत से मैं बात करना चाहूंगा, फिल्म के डायरेक्टर है भरत जी, एक सेकंड। अजहरी साहब, पहले कि ये शांत हो जाए, अपनी आवाज बंद करे। अजहरी साहब चिल्ला चीख रहा है, अपनी आवाज बंद करे। राक्षस अपनी आवाज बंद करे पहले। भरत जी, नहीं सब सुन रहे हैं। भरत जी, क्या इस फिल्म में, आप चूंकि फिल्म के निर्देशक हैं, आपने क्या फिल्म में कहानी से या जो वास्तविकता उससे कुछ छेड़छाड़ की है आपने? मैंने कोई भी कहानी से कोई त्रुटि नहीं की है। इस समाज को हकीकत से डर लगता है। ये लोगों को ना हकीकत से बहुत डर है, तो जितना ये हकीकत से डरेंगे ना, मैं उसी सच को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुंह बंद रखो, सुनो, जो भी बोल रहे हैं मुंह बंद रखो, बोलो मत बीच में मेरे। और मैं ये कहना चाहता हूँ एक बात, कि जितनी इनकी आवाज ऊंची उठेगी और हमारी आवाज को ये दबाने की कोशिश करेंगे, सुन लीजिए, नहीं बनाई है, पहले उनका तर्क सुन लीजिए, उनका पक्ष सुन लीजिए, फिर आप काउंटर कीजिएगा। इंसाफ की पुकार है और इंसाफ इनको मिल के रहेगा मेरी फिल्म के माध्यम से। क्योंकि कई बार
ऐसा हुआ है कि फिल्मों के जरिए लोगों तक सच पहुंचा है। और मैं चाहता हूं कि क्योंकि परिवार से मैं बहुत करीब रहा हूं, मुझे बहुत बारीक चीजों के बारे में पता है कि इस हत्या के पीछे कैसे साजिश करी गई थी, कैसे राक्षसी साजिश करी गई थी, कैसे आतंकवादी सोच के लोगों ने मिलकर इनके पिता की हत्या की थी। इसमें पाकिस्तान कनेक्शन था, इसे बहुत लोग कनेक्टेड थे। क्या बताएंगे ये लोग स्टूडियो में बैठ के? ये लोग क्या बताएंगे स्टूडियो में बैठ के? स्टूडियो में बैठ के तमाशा करवा रहे हैं ये लोग, जहां से भी कनेक्टेड हैं ये। इनको क्या सच के बारे में पता है? हत्या के बाद एक बार भी मिलेंगे ऐसे परिवार से? झूठ बोलता है ये आदमी। जो बात आप कह रहे हैं वही बात नूर अहमद अजहरी भी कह रहे हैं। हम चाहते हैं हत्यारों को फांसी हो, हम चाहते हैं कि हत्यारों को कड़ी सजा मिले, लेकिन अगर उसकी वास्तविकता अगर फिल्म के रूप में सामने आ रही है उस हत्याकांड की, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? क्यों प्रॉब्लम है? क्यों अदालत का दरवाजा देखिए जिस तरीके से कन्हैया की हत्या हुई, देखिए उनके हत्यारों को फांसी मिलना चाहिए। नूर अजहरी साहब भी इस बात को मानते हैं, हाजी नाजिम भी। उसके साथ साथ जो हमारे अखलाक भाई थे, उनके जो हत्यारे थे, उनको भी फांसी होनी चाहिए। और जो तबरेज अंसारी, उनको भी, तमाम जो अगर किसी की भी मॉब लिंचिंग हो, उनके हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। देश के अंदर संविधान है, संविधान के अंदर कानून है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जानी साहब और डायरेक्टर जिस तरीके से जहर उगल रहे बातों को, तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं सौहार्द बिगाड़ने की पूरी प्लानिंग है। अरे सुन लीजिए, जब ये हाजी नाजिम बोलता है तो भाई अमन साहब आपके पेट में दर्द होने लगता है। भाई आप भी उसी श्रेणी में रहना चाहते हैं, भाई आप भी जहर उगलते हैं। समाज में इंसानियत को जिंदा वाली टोपी, अरे हम लोग तो इंसानियत जिंदा रखते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक समाज को इस तरीके से टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बंद कर दीजिए, ये देश संविधान से चलता है, ये आप लोगों की नफरत से नहीं चलेगा। भाई हम तो हिंदू भाइयों को गले लगाते हैं, लेकिन क्या काटने के लिए? प्रोड्यूसर साहब बताइए, क्या अखलाक के ऊपर फिल्म बनाएंगे? अलग अलग प्रकार का पहलू खान के ऊपर फिल्म बनाएंगे? क्या तबरेज अंसारी के ऊपर फिल्म बनाएंगे? क्या जुनैद नासिर को बोलोरे के अंदर जिंदा जला देंगे? क्या उसके ऊपर फिल्म बनाएंगे? जवाब दे दीजिए। आपसे एक भारत का मुसलमान, अरे भारत के मुसलमान को उन्होंने जवाब दिया। एक सेकंड देखिए, पागल हो गया है। एक सेकंड, शोर शराबे में किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। जी ये इस तरह एक सेकंड, शोर शराबे में किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ना मुझे आपकी बात समझ में आएगी, ना दर्शकों को कुछ समझ में आएगा। अमित जानी जी, सर मेरा सवाल है, आपके अमित जानी जी सवाल है। अमित जानी जी मेरा सवाल है। अमित जानी जी मेरा सवाल है। अमित जानी जी मेरा कन्हैया लाल की बात होती है या अखलाक की बात करते हैं? अमित जानी जी मेरा सवाल सुन लीजिए। ये पूछ रहा हूँ सिर्फ मैं कि अखलाक के हत्यारों का केस बीजेपी लड़ रही है। अमित जानी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी फिल्म गई सेंसर बोर्ड के पास। सेंसर बोर्ड ने क्या आपको किसी सीन पर, किसी डायलॉग पर कुछ कहा कि ये सीन हटा दीजिए? आपने वो सीन हटाया हो? आपने वो संवाद, वो डायलॉग हटाया? जो गाइडलाइन के खिलाफ था, ऐसे 150 कट लगे। नूर अहमद अजहरी साहब, एक सेकंड पहले सुन तो लीजिए। नूर अहमद अजहरी साहब प्लीज सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए मेरा सवाल। अमित जानी साहब, मुझे और अमित जानी को रखिए एक साथ। सुन लीजिए, मुझे और अमित जानी को रखिए अरे फिर मैं जाऊंगा जरी जी के पास। घर का गुस्सा यहाँ स्टूडियो मत निकालिए, बाद में कर लेना। अमित जानी जी, मेरा सवाल अगर आपने सुन लिया हो। घर का गुस्सा मैं कह रहा हूँ सर, मैंने जब फिल्म प्रस्तुत की सेंसर बोर्ड को, ठीक है, तो सेंसर बोर्ड ने उसको मुझे वापस कर दिया ये कह के कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मजहबी भावनाओं को भड़काती हैं। मैंने उनको हटा दिया। दोबारा मैं सेंसर बोर्ड के पास गया, दोबारा सेंसर बोर्ड ने कहा कि इसमें और भी कमी है, 150 कट मेरी फिल्म में लगे। मेरी फिल्म का नाम ज्ञानवापी फाइल था, ज्ञानवापी फाइल। सेंसर बोर्ड ने कहा ज्ञानवापी फाइल है, आप एक काम करिए, इसको जो है नाम बदल लीजिए। मैंने उस बात को माना, मैंने उसका नाम उदयपुर फाइल कर लिया। ये कह रहे हैं कि फिल्म 2 बार गई सेंसर बोर्ड ने। दूसरी बार भी कहा कि आप अब भी इसमें कुछ त्रुटियां इसको हटाइए। उन्होंने कहा कि हमने 150 कट इस फिल्म में लगाए, नाम पर आपत्ति थी, हमने वो भी बदल दिया। अब जब सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है, उसके बाद भी विवाद क्यों? हाँ प्रत्युष जी, देखिए मुझे 30 सेकंड दीजिए, बिना इनके ये जो बीच में बाबा करते हैं इनको रोकते हैं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सेंसर बोर्ड के पास गए, अच्छी बात है, जाना चाहिए। अब बिना सेंसर को ऐसी फिल्म देखे हुए पास नहीं करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो ये कह रहे थे कि ज्ञान व्यापी का जिक्र करा, तो भाई एक बात बता दीजिए, कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, क्या कोर्ट से पहले ही आप अपनी फिल्म के अंदर वो सारी चीजें दिखा देंगे? क्या कोर्ट आपको इस चीज की परमिशन देगा? और रही बात दूसरी यहाँ पर कन्हैया वाली, तो मैंने कहा कन्हैया की हत्या हुई तो उसका हम लोगों को दुख है,
है और जिन्होंने हत्या करी उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। सुन लीजिए उसके साथ साथ मैं ये भी तो कहता हूं कि अखलाक के ऊपर भी थोड़ा सा फिल्म बन जाए ताकि सच का सच पता चल जाए, लेकिन यहां पर अखलाक का जिक्र ना हो। यहां पर 20 करोड़ लोगों को वही आतंकवादी की सोच रखते हैं जिस तरीके की अभी बात इन्होंने कही। तो मैं वही कहता हूं ये फिल्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जहर परोसा गया है एक समाज के अंदर, समाज को किस तरीके से पूरे भारत के अंदर बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। इस फिल्म में साहब ने भाई हम तो सौहार्द की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, ये लोग नफरत का जहर बोलना चाहते हैं। अरे अमित साहब आप जहर के साथ हैं, आपके जैसे मुसलमान गलत है, 20 करोड़ मुसलमान गलत नहीं है, नाम आपके जैसे मुसलमान गलत चाहते भाई हाजी नाजिम तो भारत के अंदर अमन के नाम के अर्थ में आओगे, लेकिन अमन अपने नाम के अर्थ के अनुसार काम कर रहा है। देश के अंदर आपको इस तरीके से मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एजेंडा इस तरीके से मत फैलाओ, अगर छोटे छोटे नहीं झुकेगा, जा रहे हैं कोशिश करते रहो, उनके दिमाग में क्या फर्क क्या जाएगा, जो करना है करते रहो, फिल्म के अंदर नहीं झुकेगा। यानी इससे नहीं बहन होगी जो छोटे छोटे बच्चे आतंकवाद का परोसने वाले, आतंकवाद का पालन पोषण करने वाले में तालीम लेने के लिए जाएंगे तो उनके जहन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, रक्षण करने वाले वो क्या सोचेंगे कि देखिए इस फिल्म के अंदर जिस तरीके से हत्या की गई है आपको बेकसूर बताते हैं, ये गलत है। ऐसा नहीं अजहरी जी, फिल्म जाएगी अभी सिनेमा थिएटरों में जाएगी, वहां लोगों को पसंद नहीं आएगी तो लोग खुद ब खुद खारिज कर देंगे। तो फिल्म को जाने से पहले ही आप खारिज कर रहे हैं क्योंकि इनको इल्म है इस बात का। अजहरी जी, मेरी बात सुन लो वैसे आपने अकेला उनको दिखा करके फ्रेम में लिया है, मुझे भी आप ले लो, आ जाइए, मेरी सुन लो, मैं आ जाइए। इसके पहले भी आप मेरे साथ अकेले थे फ्रेम में, इसके पहले भी मैंने आपको अकेले लिया था फ्रेम में, और अभी भी आप फ्रेम में, सब सुन रहे हैं। नहीं, बीच में हमारे बीच में कोई बोले ना, बात हमारी सुन। बोलिए। देखिए, आपका ताल ठोक के शो है, ये देश का बहुत बड़ा शो है, हम इस पर बहुत बार बैठे, पहली बार हम देख रहे हैं कि इस शो पर इतना शोर हो रहा है कि जो कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। जिस फिल्म का निर्माता इस तरह का होगा कि वो टीवी पर बैठ करके एक समुदाय को गाली देगा, बैठकर आतंकवादी कहेगा, उस फिल्म से क्या देखो मैंने कंडेम किया नूर अहमद अजहरी साहब, मैंने शुरू में ही कंडेम किया और हमने इनसे बार बार कहा इस तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं। तब मैं सुनाऊंगा वरना मैं हट जाऊंगा साहब। आप बोलिए, सुन रहे हैं, कोई शौक नहीं बोल रहे, आप बोलिए, सुन रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना सवाल किया था, निर्माता देश की एक संस्था को आतंकवादी संस्था बोल रहा है। फिल्म का निर्माता अगर कोई संविधान की बात अगर कर रहा है उनको आतंकवादी बोल रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं अजहरी जी, एक सेकंड, कमलेश तिवारी के हत्यारों को मदनी ने समर्थन दिया कि नहीं दिया? हत्यारों को देश की सरकारों ने आतंकवादी घोषित किया है। बताओ हमें आप क्या अरे आप तो नफरत कर रहे हो। कमलेश तिवारी के हत्यारों के पक्ष में देखिए, नहीं खड़ा हुआ अमित जानी जी, देखिए अमित जानी जी, ये बड़ा गंभीर आरोप आप पर लग रहा है। एक अमित जानी जी सवाल सुन लीजिए। अमित जानी जी सवाल तो सुन लीजिए, एक सेकंड। अमित जानी जी सवाल सुन लीजिए। आप पर यह गंभीर आरोप लग रहा है कि आपने बायस्ड होकर के फिल्म बनाई है। अगर आप एक मजहब को एक दूसरे चश्मे से देखते हैं तो पता नहीं आपने फिल्म में क्या दिखा दिया होगा। इनकी आपत्ति इसी बात को लेकर है। नहीं, अगर फिल्म आप जब फिल्म देखी नहीं इन्होंने, इसके अरे बात सुन बात करने की तबीयत नहीं इसको। मुल्ला जी सुनो, बात सुनो पहले, बात सुनो, तुम्हारा मदरसा नहीं है, स्टूडियो है, सुनो पहले, बात सुनो पहले। सर, हमारी फिल्म में बहुत मुसलमानों ने काम किया है, बहुत मुसलमानों ने काम किया फिल्म में बहुत सारे मुसलमानों ने भी काम किया है। एहसान खान, मुश्ताक खान, आरिफ मोहम्मद खान, बहुत सारे मुसलमानों ने काम किया है। हमारी फिल्म की लाइटिंग में मुसलमान थे, कैमरामैन मुसलमान था, लाइटमैन मुसलमान था, सुनो, आर्ट वाले मुसलमान थे, जिन्होंने ये सब दिखाया है ना, आर्ट कॉस्ट्यूम वाले, वो मुसलमान थे। मेरी बात सुनो, अगर ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ होती, सेंसर बोर्ड इसको फांसी नहीं देता।
सेंसर बोर्ड ने 150 कट लगाए जो एंटी मुस्लिम थे। नाजिम खान एंटी ये मुस्लिम कह रहे हैं कि 150 फिल्म कट के लगाए अंदर सेंसर बोर्ड ने। फिल्म के अंदर कई सारे मुस्लिम थे जो कि इस फिल्म में काम कर रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई आपत्ति होती तो पहली बात की कोई मुसलमान तैयार नहीं होता क्योंकि उनके मजहब के खिलाफ ये फिल्म बनाई जा रही थी। दूसरी बात ये कि सेंसर बोर्ड इसे पास ही नहीं करता। हिंदुस्तान में कई सारी फिल्में बनी लेकिन आज तक रिलीज नहीं हो पाई क्योंकि सेंसर बोर्ड ने उसे पास नहीं किया। हाँ पृथ्वी जी देखिए अभी जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि भी उसमें कलाकार भी थे, देखिए वो कलाकारों का हम कोई मजहब या धर्म नहीं मानते, कलाकार होता, लेकिन जिस तरीके से आपकी वाणी से लग रहा है कि आपने तो जिस तरीके से निर्देशक हाँ, मैं वही कह रहा हूँ निर्माता निर्देशक इनका मजहब है क्या जो खास तौर पर दूसरे मजहब को टारगेट कर रहा है? हाँ मैं वही चीज लेकर आ रहा हूँ। देखिए जिस तरीके से बार बार एक बात इन्होंने कही मैं कि आप अखलाक के ऊपर क्यों फिल्म बनाए। भाई जब आप कन्हैया के ऊपर बना सकते हैं तो अखलाक के ऊपर बराबर बैलेंस समाज के अंदर जब आप ऐसा मैसेज दे रहे हैं तो भाई ऐसा मैसेज भी दीजिए कि हाँ मुसलमान के साथ यहाँ पर ऐसा हुआ, कन्हैया के साथ ऐसा हुआ, लेकिन आप लोग ऐसा ना करके सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए एक नफरत का जो एजेंडा आप लोग चला रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नफरत के एजेंडे से आप अपनी जेबें भरेंगे, लेकिन इसका खामियाजा भारत की अमन पसंद आवाम को दिल में जो नफरत का जहर बोएगा उसके असली जिम्मेदार आप लोग ही हैं। भाई इस तरीके की फिल्में ना बनाए, अगर आपको फिल्म बनानी है तो देश के महापुरुषों पर बनाइए। भाई आप कयूम अंसारी पे बनाइए जिन्होंने सजा काले पानी में जाके सजा प्राप्त करी थी, बत्तख भी पे बनाइए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब पे बनाइए। हम आपकी बात को मानते हैं लेकिन अगर आप एक कम्युनिटी को विवेक विराट जी क्या उस घटना पर फिल्म नहीं बननी चाहिए थी हिंदुस्तान के अंदर? पूछ रहा हूं क्या कश्मीर विवेक विराट जी या कश्मीर फाइल का समर्थन करते हैं आप बताइए। चलो कश्मीर फाइल ठीक थी गलत थी बताइए। चलो मेरा सवाल है, आप सवाल पूछ रहे हो कश्मीर फाइल केरला स्टोरी सही थी कि गलत थी बताओ। अब ये कह रहे हैं, आपने सुना ये कह रहे हैं कश्मीर फाइल फिल्म नहीं बननी चाहिए। हाँ देखिए द केरला फाइल्स भी बनी थी, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी ये हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जानता है। अभी देखिए अभी मदनी साहब ने जिस तरीके से कोर्ट गए हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये फिल्म बैन होगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आप सुन लीजिए कान खोलकर, मैं आपको संविधान के दायरे में ये कहना चाहता हूं कि नफरत की ऐसी कोई फिल्म ना बनाए जिससे समाज बटे। अगर आप समाज बांटने के लिए अगर इस तरीके की फिल्में बनाएंगे तो ये गलत है, इसका असर बहुत गलत है। अगर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई तो फिर आप क्या कहिएगा? हाँ देखिए अगर कोर्ट देखिए हम कोर्ट का हर सम्मान करते हैं, जो कोर्ट का फैसला होगा उसका भी सम्मान है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ऐसी फिल्में समाज के अंदर नहीं जानी चाहिए क्योंकि ऐसी फिल्में समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत का बीज बोती है। हम कहते हैं कि यहाँ भाईचारे को लेकर आइए। अब अमन साहब है मेरे भाई है, पृथ्वी जी आप मेरे भाई है, मैं आपको गले लगाता हूँ, लेकिन ये जो बैठे हैं दोनों ये एक सिर्फ अपनी वाड़ी में जहर बो रहे हैं कम्युनिटी को लेकर। भाई कब तक मुसलमानों के ऊपर तुम इस तरीके से अमन जी फिल्म बना देना मतलब जहर बोना है। एक बात बताइए, क्या आपको लगता है नाजिम साहब की क्या सच दिखाना चाहिए कन्हैया का या नहीं? आप बस इतना सा उत्तर दे दीजिए, आप मेरे साथ खड़े हैं, क्या कन्हैया का सच दिखाना चाहिए नहीं दिखाना? देखिए ये कोर्ट फैसला करेगी। अरे कोर्ट जो फैसला करेगी, कोर्ट फैसला करेगी। उन्होंने आपकी राय पूछी, मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूँ। हाँ मैं तो आपने मेरी राय पूछी तो मैं कहता हूं थोड़ा सा अखलाक पे भी आ। नहीं मैं मना नहीं करता, अखलाक का पहलू आना चाहिए। देखिए राजस्थान के मैं आपका समर्थन करता हूँ। राजस्थान के अंदर भाई उदयपुर की घटना में ये राजस्थान के मामले में पहलू भी बननी चाहिए, पहलू के ऊपर भी अगर थोड़ा फिल्म बना देते तो पता चल जाता। अमन साहब कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक कम्युनिटी को आप टारगेट करेंगे दूसरे को नहीं। भाई हमें भारत ऐसा नहीं चाहिए किसी को भी, ये भारत ऐसा चाहिए जहाँ हिंदुओं की सुरक्षा मुस्लिम भी सुरक्षित संविधान याद आ गया। भारत चाहिए इस फिल्म के अंदर जुदा वाली बातें जो कही आपत्ति है कि ऐसे जो बयान दिखाए गए ऐसे डायलॉग किस तरीके से ऐसे डायलॉग तरीके का ऐसा डायलॉग नहीं होना चाहिए। ये देश के अंदर डायलॉग नहीं समाज विवेक विराट जुड़ गए हमारे साथ। विवेक विराट जुड़ गए। विवेक विराट मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो क्या कन्हैया लाल की जो घटना थी हत्याकांड वो फिल्म के रूप में दर्शकों के सामने नहीं आनी चाहिए? इससे समाज में नफरत बढ़ जाएगा। देखिए बिल्कुल आपका कहना है कि भाई उनका फिल्म बननी चाहिए थी कि नहीं बननी चाहिए थी? बिल्कुल बननी चाहिए थी। हर उस स्टोरी के ऊपर फिल्म बननी चाहिए, हर उस बात के ऊपर फिल्म बननी चाहिए जो समाज में गंदगी फैली हुई है।
वो उजागर होनी चाहिए, जिससे कि समाज को, जनता को ये पता लग सके कि क्या गलत है और क्या सही है, किस तरह के कृत्य समाज में किए जा रहे हैं और किस तरह से घृणा पैदा की जा रही है, किस तरह से नफरत पैदा की जा रही है, हिंदुओं को किस तरह से मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है और कहीं ना कहीं हर तरीके से उनको ऐसा किया जा रहा है कि उनको पूरी तरह से कचोट दिया जाए, मार दिया जाए। तो इस प्रकार की पिक्चरें अगर बन रही हैं तो समाज उसको देख रहा है और देखना चाहता है। एक बंद समाज अगर देखना चाहता है और दोनों समाज देखना चाहते हैं, जिसको हम हिंदू मुस्लिम के रूप में जानते हैं, तो दोनों को पता चल सकता है गलती किसकी है। और जब ये पिक्चर हमारे धर्म के ऊपर बनती है तब कोई उंगली नहीं उठाता, तब कोई आक्षेप नहीं करता, तब किसी को बुरा नहीं लगता। जो आमिर खान ने एक फिल्म बनाई थी जिसका भगवान जो विवेक विराट जी, एक सेकंड, विवेक विराट जी, एक सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये, इससे आप ये फिल्म के जरिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। आप एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से। इसमें समुदाय विशेष की बात ही नहीं है। हम सब हिंदुस्तानी है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। वो ना तो धर्म की राजनीति की जा रही है, न धर्म को बताया जा रहा है कि भाई यहाँ क्या घटना घटी थी। जैसे अभी एक पिक्चर आई थी जिसमें देशभक्ति के ऊपर कारगिल। ठीक है अमित जानी जी, जब आपने फिल्म शुरू की, अमित जानी जी जब आपने फिल्म शुरू की, क्या उस वक्त कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि इस हत्याकांड पर आप फिल्म ना बनाएं? सर स्टूडियो में स्टूडियो में जो मौजूद है, मैं एक बात मैसेज आपके जरिए देना चाहता हूं। पूरा देश सुन रहा, लाइव चल रहा है। ये कहते हैं हम तो कानून की बात करते हैं। मदनी जो है देवबंद, दारुल उलूम देवबंद के जो उलेमा हैं और ऑल इंडिया मिली काउंसिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फतवों के बाद मुझे देश से 10,000 से ज्यादा मैसेज सरतन से जाके मिले हैं, मुझे, मेरे डायरेक्टर को, मेरे एक्टर को। और वो लोग वीडियो बना के कह रहे हैं, आप दिखा भी सकते हैं चैनलों पे, कि हम सिनेमाघरों में आग लगा देंगे, नबी की शान में सर काट देंगे। हमसे कह रहे हैं वो इनबॉक्स में और कॉल करके आप, और वीडियो बना के कह रहे हो अपन कि हम इस देश में आग लगा देंगे, एक और उदयपुर कांड कर देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग आतंकवादियों की फौज तैयार करते हैं। कन्हैया लाल के हत्यारों का समर्थन हो, कमलेश तिवारी के हत्यारों का समर्थन हो। मैंने 2 लोगों को, सर सुनिए, ताजा अपडेट दे रहा हूं, उदयपुर में 2 लोगों ने यही कहा था। राजस्थान पुलिस ने 2 लोगों को, 2 अब्दुल्लों को उठा के जेल में बंद कर दिया है। परसों की घटना है। आपको जब इतने धमकी भरे मैसेजेस आए, नहीं एक सेकंड अमित जानी जी, जब आपको आपके एक्टर को इतने सारे धमकी भरे मैसेजेस आए, आपने पुलिस कंप्लेंट की? आप कोर्ट गए? मैंने सर गृह मंत्रालय को लिखा है। गृह मंत्रालय, मैं खुद गृह मंत्रालय जाके भारत सरकार में, मैं खुद गृह मंत्री जी के दफ्तर में, गृह सचिव जी के दफ्तर में मैं देखा हूँ, और मेरी शिकायत पे कार्रवाई नहीं हो रही है। इसकी बोली बता रही है, ये सेकुलर जहन का आदमी नहीं है। इसकी बोली बता रही है, मुसलमानों को गाली देने वाला आदमी है। इसकी बोली बता रही है, ये उलमा की शान में गुस्ताखी करने वाला है। इसकी बोली बता रही है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत के कोई नबी की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, किसी को इसका कोई हक नहीं है। कोई किसी के आराध्य और पूज्य पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। जो करेगा उसके लिए कानूनन सजा है और सजा मिलेगी उसे। ईश निंदा का जिक्र कर सच को दबाना चाहते हैं। अमित जानी जी, हम भी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कलमा तो हमारी जूती भी नहीं पड़ेगी। मतलब अमित जानी जी, आप कह रहे हैं कि आपको इतने सारे धमकी भरे मैसेजेस आए, आप पुलिस थाने नहीं जाकर के आप सीधे गृह मंत्रालय पहुंच गए? एक सेकंड अमित जानी जी, मतलब आपको इतने सारे धमकी भरे मैसेजेस आए, आप पुलिस में नहीं जाके सीधे आप गृह मंत्रालय पहुंच गए। आपने इससे पहले भी फिल्में बनाई हैं, कभी आपको इतने धमकी मिले, मैसेजेस मिले इतने? इसके बाद भी आपने जोखिम लिया फिल्म बनाने का? मैंने पुलिस को भी सर, मैंने नोएडा पुलिस को कंप्लेंट की है, डीजीपी सर को कंप्लेंट की है यूपी में, और मैंने एक लेटर जो है माननीय गृह मंत्री जी को दिया है, अमित शाह जी के दफ्तर में दिया है मैंने 3 दिन पहले। और ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, इनके वीडियो वायरल है कि हम गला काट देंगे, नबी के गुस्ताख का गला काट देंगे। हजारों लोग जुलूस निकाल के कह रहे हैं, फतेहपुरी मस्जिद के जो इमाम हैं वो कह रहे हैं ये मदनी जो है लोगों को भड़का रहे हैं,
ये देश के अंदर अब तक 10,000 से ज्यादा वीडियो बन गई हैं। अमित जानी का गला काटो, एक्टरों को मारो, सिनेमा घरों में आग लगाओ, बम फोड़ो, जिंदा जला दो, एक और कन्हैया कांड करो। ये कौन लोग हैं? ये देख लीजिए, स्टूडियो से नाजिम खान कह रहे हैं पत्नी को अपना नेता मानते हैं। नहीं, नाजिम खान कह रहे हैं कि जो लोग आपको धमकियां दे रहे हैं, क्या आपने कहा सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए? हाँ, सस्ती लोकप्रियता, क्योंकि देखिए ये लेकिन जानते हैं नाजिम भाई, जब कन्हैया लाल के साथ ऐसा हो रहा था तो लोगों ने भी यही समझा कि शायद सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई ऐसा कर रहा है, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, देखिए वो घटना घट गई। पृथ्वी जी देखिए, मैंने कहा कि ये सस्ती लोकप्रियता के लिए टीवी चैनल पर इस तरह की बात कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, मैं कहता हूं कि संविधान है, कानून है, आपने बार-बार कि आप प्रशासन के पास जाइए, एफआईआर दर्ज कराइए, लेकिन ये नहीं सीधे गृह मंत्री जी से मिलने के लिए उनको बताने के लिए भाई आप जाइए भारतीय नागरिकों। सुन लीजिए, इसका मतलब ये है अमन गिरी जी, आप भी देश के अंदर नफरत फैलाने वालों के साथ खड़े हुए, भाई नफरत खत्म कर दीजिए। ये सस्ती लोकप्रियता वाली बात नहीं है, ये गंभीर मुद्दा है, ये गंभीर मुद्दा चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप सरपंच से जुदा वाली बात करके कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। पूरे भारत में चल रही है, हम लोग तो संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानते हैं। फिर से कोई और कन्हैया लाल नहीं हो पाएगा। हमें अपने कानून पे विश्वास है, हमें अपने कानून पे विश्वास है, हमें अपने भारत के संविधान पे विश्वास है। यश साहू जी, फिल्म के निर्माता कह रहे हैं कि इनको यश साहू को दीजिएगा, माइक दीजिएगा। यश साहू, फिल्म के निर्माता कह रहे हैं कि हमें बहुत सारी धमकियां मिली। यह फिल्म तो आपके पिता की हत्या पर ही बनी है। जब यह फिल्म की शुरुआत हुई, क्या आपको भी कोई धमकी आ रही थी कि बंद करवाओ ये सब? जी वैसे अभी मुझे तो कोई धमकी नहीं आई, पर दो लोग उदयपुर में अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने मूवी के बॉयकॉट के खिलाफ मूवी का बॉयकॉट कर रहे थे। 2 लोग उदयपुर से अरेस्ट हुए। इसके बाद इन्हीं के अमित जी के और भारत जी के फ़ोन मैंने भी चेक किए हैं, उनको ऐसी हज़ारों धमकियाँ पड़ी हुई हैं इनके फ़ोन में, जिसमें इतनी गंदी गंदी गालियाँ लिखी हुई है, हम तुम्हारा भी सरता, मतलब वही हो गया कि भाई एक तो जब मेरे पिताजी के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उस समय एक फतवा जारी हुआ था, और अब जब ये मूवी आ रही है 11 जुलाई को, तो इस मूवी को बनाने वालों के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। तो ये देश संविधान से नहीं चलेगा क्या? ये देश सिर्फ इनके फतवों से चलेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, इस फिल्म के जरिए यह कहा जा रहा है कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए फिल्म बनाई गई है। देखिए, इसका बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास। ये जो फिल्म है ना, ये एक आतंकवादी विचारधारा और जो मेरे पिताजी के साथ जो आतंकवादी घटना हुई थी उस पे बनाई गई है कि पाकिस्तान से उनका क्या रिलेशन था, उन्होंने किस तरीके से इंडिया में लिंक जोड़े, उन्होंने इन लोगों को किस तरह कनेक्ट किया, किस तरह ऑर्डर किया और मेरे पिताजी की किस तरह से हत्या कर दी। ये पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ मूवी है, पर इसको अगर ये अपने धर्म के खिलाफ मानते हैं तो इसका क्या कहना, बताइए। चलिए यश साहू जी, आप कह रहे हैं कि हत्या है, इसका कोई धार्मिक तरीके से इसे ना देखे, धार्मिक चश्मे से ना देखे। अभी इसी डिबेट में आपने भी सुना यश साहू जी, बिल्कुल इसमें यह सवाल उठा कि ठीक है आपने फिल्म बना ली कन्हैया लाल पर, आप एक फिल्म अखलाक पर भी बना दीजिए, आप एक फिल्म पहलू खान पर भी बना दीजिए। तो क्या आप यश साहू चाहते हैं कि इस देश के अंदर जितनी भी ऐसी घटनाएं घटी हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग की घटना हो या फिर निर्मम हत्याकांड हो, फिल्म बननी चाहिए उस पर? देखिए, इस चीज़ का सिंपल सा जवाब है, ये इनका मुद्दा ये मेरे पिताजी की हत्या पर इसलिए आहत हुए क्योंकि मेरे पिताजी बेगुनाह आदमी थे, उनका कभी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था और इससे सभी पूरा देश आहत था। तो इसी वजह से इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। ठीक है, अब उनकी फिल्म बनाना, वो चाहे ये बनाए या कोई और बनाए, उससे मेरा कोई लेना देना है। मेरा बस ये लेना देना है कि मेरे पिताजी के मुद्दे में जो अपराधी पकड़े गए हैं, जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, उनको फांसी की सजा मिले और जल्द से जल्द मिले। 3 साल हो गए केस पे, न तो कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठा है। जो बोलते हैं ना कि हम तुम्हारे साथ है, वो कहीं साथ नहीं है, देख रहे हैं ना आप। तो मतलब आपको लग रहा है कि आप जो लोग कह रहे हैं कि नहीं इनको इन हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए, वो केवल दिखावे के लिए साथ आने की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ना, 3 साल हो गए ना। मैं मेरे मन से तो नहीं कह रहा ना उस बात को, मुझसे तो बड़े बड़े वादे किए गए थे, सभी ने किए थे, सभी ने, चाहे वो किसी भी लेवल का पॉलिटिशियंस हो, सभी ने ये वादे किए थे कि 3 से 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक बैठेगा केस में, बट अभी तक कोई फास्ट ट्रैक नहीं है।
नाजिम खान आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। हाँ, यस भाई देखिए, अपराधी छूट चुके यस हैं। भाई देखिए, अभी आपने कहा कि फतवों की बात आपने करी थी, देश के संविधान की बात करी थी। देखिए हाजी नाजिम खान बड़ी जिम्मेदारी के साथ जी न्यूज पे कहता है कि मुल्क संविधान से चलेगा, फतवों से नहीं चलता। और देखिए कानून प्रक्रिया है, हमें आपको कानून पे विश्वास रखना चाहिए। और देखिए कानून उनको सजा देगा, हम तो चाहते हैं कि फांसी से भी जो ज्यादा खतरनाक सजा हो वो मिले। लेकिन जिस तरीके से अभी हमारे जो प्रोड्यूसर थे वो बार बार कह रहे थे कि हजारों धमकी आई, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन के पास जाके आप अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, और जो ऐसे लोग अगर आपको धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त एक्शन ले, लेकिन एक धर्म विशेष को टारगेट ना करें। नफरत के अंदर कभी भी नफरत का माहौल पैदा आप क्या कहेंगे यश साहू को कि इनके पिता की जी हत्या की सच्चाई वो फिल्म के रूप में सामने ना आए? जो घटना घटी है, जो घटना घटी है वो पर्दे पर है और उस पे दिखाया गया है ना कि उसको आप धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं। पहली बात तो ये, हाँ वो देखिए उनका सवाल दोहराइएगा एक बार, यश साहू सवाल दोहराइएगा। बिल्कुल, ये जो मेरे पिताजी की हत्या है इसको एनआईए ने भी आतंकवादी घटना माना है। इसके लिंक पाकिस्तान से मिले हैं, उनको पाकिस्तानियों के ऑर्डर पे मारा गया है। ठीक है, उन्होंने उनको जिस तरीके से भी जो भी किया, माइंड वॉश किया, आई डोंट नो क्या किया, पर ये जो मूवी है ये आतंकवाद के खिलाफ है, न कि मुसलमान के खिलाफ। यही चीज कहना चाहता हूं मैं। तो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं तो कह रहा हूं कि देश का हर मुस्लिम व्यक्ति भी इसको जाकर देखे कि देश में आतंकवाद की जो जड़ें हैं वो कहां तक है। मैं जवाब दूं? ये मुसलमानों पे हमला नहीं है नाज़िम साहब, ये उस आतंकवादी सोच विचारधारा पे हमला है। यश साहू कह रहे हैं कि जो कट्टरता है ना वो मजहब से जुड़ी नहीं है, वो कट्टरता कहीं भी हो वो खतरनाक है। हाँ, जो किसी इंसान की जान ले लेती है। हाँ पृथ्वी जी देखिए, हम लोगों ने पहले ही कंडेम कर दी थी इस बात को। हाँ। जिस तरीके से कन्हैया के साथ हुआ, देखो हम लोगों को बड़ा दुख था, लेकिन वो 20 करोड़ का नाम जिस तरीके से यहाँ पे जानी साहब ने कहा कि भी 20 करोड़ जो भारत का मुसलमान वो भी आतंकवादी की श्रेणी में। कोई नहीं बोला एक बार भी, जानी साहब ने बोला भी नहीं बोला, जानी साहब ने बोला झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोलिए एक बार भी। आप दोबारा देखेंगे डिबेट को तो पता चल जाएगा। मैं तो वही कहना चाहता हूँ भाई, 20 करोड़ के जहर मदरसे के बड़े लोग ना चाहेंगे तो ये देश कहां से कहां जाएगा। भाई आपने खुद बोला, ऑन एयर बोला है आपने इस बात को, तो भाई मैं तो वही कहता हूं, नफरत फैला ये देश के अंदर, देश प्रेम चाहता है। आतंकवादी नहीं कहा, शोर शराबे में आवाज बिल्कुल क्लियर, किसी को समझ में नहीं आई। 20 करोड़ लोगों को किसी ने आतंकवादी नहीं कहा है। आप झूठ बोल रहे हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं? विचारधारा को आतंकवादी कहा है जो कमलेश तिवारी के हत्यारों का समर्थन करती है। अरे आप लोगों ने बोला अभी। अच्छा मैंने अगर बोला हो तो मैं फिल्म की कमाई आपको दे दूंगा कि आपने भारत के मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट किया है। कौन टारगेट कर रहा है? आज के समय में मुसलमान फतवे दे रहे हैं, कन्हैया लाल जैसों का गला कट रहा है। आज के समय में तुम्हें बोलने का अधिकार है, तुम्हारे पास कानून है, तुम्हारे पास कैंची है, तुम्हारे पास गला काटने का अधिकार है। तो संविधान को मानते हैं, फतवा को कहां मानते हैं भाई? हम तो संविधान को मानते हैं। बार बार आप जो संविधान की बात करते हैं, भाई देश संविधान से चलता है, फतवा से नहीं चलता। अब भाई हम तो संविधान को मानते हैं और इंशाल्लाह मानते रहेंगे, लेकिन फतवा के बाद जो आप बार बार कह रहे हैं, फतवे हमारे अपने पर्सनल मसले मसाइल के हल करने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन आप लोग अगर इस तरह की बात करेंगे, देश के अंदर नफरत फैलाइए भाई, ये देश प्यार मानता है। क्या योगी जी मदनी के चीफ मिनिस्टर नहीं है? अभी बोला ये तुम्हारा, अभी कहा कि तुम्हारा कानून कैसे? तुम इस देश के नागरिक नहीं हो, जाओ पाकिस्तान चले जाओ। ये कौन होते हैं आप लोग हमें पाकिस्तान भेजने वाले? अरे ये भारत हमारे बाप का है, इस तरह की बात मत कीजिए। मुझे आपत्ति है मुझे आपत्ति है इनके शब्दों से। किस तरीके के प्रोड्यूसर डायरेक्टर है जो इस तरीके की बात कर रहे हैं? ये जहर होगा इस फिल्म के अंदर, अभी जहर होगा इस तरीके का। अभी ठीक है, हमारा नहीं, ये देश संविधान से चलता है। ये बार बार चलो अजहरी साहब, तुम्हारा नहीं है अजहरी साहब, ये बार बार ये बात कही गई कि देश संविधान से चलता है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। देश संविधान से चलता है, किसी की मर्जी से नहीं चलता। तो ये देश का संविधान ही अभिव्यक्ति की आजादी भी देता है। देश का संविधान ही फिल्में बनाने की भी इजाजत देता है, और जहां लगता है कि कुछ गलत है, सेंसर बोर्ड है, सीधे कहता है फिल्म खत्म, नहीं रिलीज होगी। कई सारी फिल्में बंद पड़ी हैं, डब्बे के अंदर बनी पड़ी, बंद पड़ी है। पृथ्वी भाई, जब से डिबेट शुरू हुई है, हाँ, ये अमित जानी नाम का व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पंचर की कमाई, अब्दुल और पता नहीं क्या क्या ये बोल रहा है चैनल पर। आपने एक बार भी आपत्ति नहीं। मैंने कई बार आपत्ति दर्ज की। अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, तो फिर ये आपकी मर्जी। करता है
ये कब भड़वागिरी करता है? आपने अपनी देखिए विचारधारा बता दी ना। इस तरह के शब्द नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं शुरू से कह रहा हूं, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें। कोई ऐसी कोई इस तरह की आपने कहा भाषा नहीं, बिल्कुल नहीं। नूर अहमद अजहरी साहब बहुत आप अपने आधार कार्ड पे चेक करिए। बहुत सम्मान के साथ मैं सभी मेहमानों को कह रहा हूं, तो नहीं लिखा है। इस तरह की बात नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, किसी को गाली गलौज नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सभी मेहमानों को टोका, जहां अमित जानी जी ने कहा मैंने वहां भी टोका कि आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। गाली नहीं दे सकते आप, गाली नहीं दे सकते, गाली नहीं, बिल्कुल गाली नहीं, बिल्कुल गाली नहीं। शब्द नहीं बोलने चाहिए। आपको फिल्म पर आपत्ति है, आपको फिल्म पर आपत्ति है, मत देखिए। ऐतराज जाहिर करना है, ऐतराज जाहिर कीजिए, लेकिन आप गाली गलौज क्यों कर रहे हैं? सर ये गाली भी दे सकते हैं, गर्दन भी काट सकते हैं, ये मंदिर भी तोड़ सकते हैं, अयोध्या काशी मथुरा की तरह मंदिर भी तोड़ सकते हैं, ये गाली भी दे सकते हैं, ये गर्दन भी काट सकते हैं। इन्हें इस बात की इजाजत मिली, इन्हें इस बात का सर फासिल है, पैदा इसलिए हुए। देखिए फिर वही मैंने शुरू में अमित जानी जी को रोका, उस वक्त मैंने टोका किसी को आप आतंकवादी संगठन नहीं कह सकते। अभी आप वही काम कर रहे हैं नूर अहमद अजहरी साहब, फिर अभी आप वही कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप आतंकवादी हो। बिल्कुल नहीं, किसी को ये छूट नहीं है, किसी को ये छूट नहीं है इस डिबेट शो में किसी के बारे में कुछ भी कह दे, बिल्कुल नहीं। मैं विवेक विराट के पास जाना चाहूंगा। विवेक विराट समर्थन करने वाला विवेक विराट नहीं है। फिल्म की रिलीज की तारीख तय हो गई है, कोर्ट में यह मामला चला गया है, कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या फिल्म रिलीज होगी या नहीं होगी। इनका कहना है सेंसर बोर्ड ने तो पास कर दिया है। अब सवाल यह है कि जिनको देखना होगा वो फिल्में जाके देखेगा, जिनको ना देखना होगा नहीं देखेगा। क्या इस फिल्म के जरिए कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जो बार बार इनकी आपत्ति है? देखिए ये तो इनकी अपनी सोच है। कहते हैं ना कि इंसान चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो इनको लगता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं गलतियां कर रखी हैं, इसलिए अगर वो पिक्चर अगर सामने आई तो इनका भांडा फूट जाएगा। परंतु मैं इन सब मौलानाओं से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये काटने की परंपरा तो आपके धर्म में कब से है? आपके मोहम्मद साहब के समय पे आपके दामाद और देवता जो था उनकी गर्दन किसने उड़ाई थी? उस समय वहां कौन सा हिंदू था? हिंदू ने उसको गर्दन को उड़ाया था। तो गर्दन उड़ाने की परंपरा तो आपके यहाँ आपके धर्म में सिखाया जाता है, इसलिए हर साल लाखों पकड़ों की गर्दन आपको उड़ा देते हैं। तो आप ये बात अगर समाज में जाएगी, समाज में पता लगेगा। और महाभारत से फूल बरसाया थे क्या? महाभारत में जो उस अधर्म का नाश किया था और आपने सजदा करने वाले के गर्दन उड़ा दी गई थी, सिर्फ अपनी खलीफा की गद्दी के लिए, खलीफा बनने के लिए। आप तो फिल्म देखने नहीं जाइएगा। देखिए देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आपकी डिबेट जो होती है बड़ी सार्थक होती है। अगर कोई गलत बोलता है आप बीच में टोकते हैं, उसके लिए मैं आपको दिल से सलाम करता हूँ। पृथ्वी जी आप बहुत सार्थक डिबेट लेके चलते हैं, आप पूरे देश के अंदर एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको दोबारा से दिल से सलाम करता हूँ। और दूसरी बात ये, अगर ऐसी नफरती फिल्में बनेंगी तो भाई मैं क्या, और जो देखने वाले होंगे उनकी भी मना करूंगा कि मत देखिए ऐसी फिल्म। आप कह रहे हैं कि मत देखिए, आप अपील कर रहे हैं कि मत देखिए। अमनगिरी जी जो सच देखना चाहता होगा वो इस सच को जरूर देखे। मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी और हिंदू भाइयों से भी ये आग्रह करूंगा, सच आपको डिसाइड करना है, ये देखें और सच देखें। ठीक है अमित जानी जी, तारीख क्या है? तारीख क्या बता दीजिए, रिलीज डेट। थप्पड़ किसने मारे थे? एक सेकंड अमित जानी जी, तारीख क्या, रिलीज डेट बता दीजिए। असगर के जनाजे पे घोड़े किसने दौड़ाए थे? तारीख क्या, रिलीज डेट बता दीजिए अमित जानी जी। अमित जानी जी 11 जुलाई सर, काल ठोक के सर 11 जुलाई सर 11 जुलाई। ठीक है चलिए, जिनको फिल्म देखना है वो जाकर देखेगा, जिनको नहीं देखना नहीं देखेगा। हालांकि उससे पहले मामला भी कोर्ट में चला गया है, अब कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है वो भी देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ताल ठोकर जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए जी न्यूज़।